शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 19 सितंबर 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। आज की मुरली में बाबा ने मजबूती कौन सी चीज को समाप्त कर देती है, और फिर बाबा ने कहा जिम्मेवार आत्मा समझने से कौन से गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और लास्टली पहले जो पेपर आते थे और आज के पेपर्स में क्या फ़र्क है, सुनते हैं 19 सितंबर 72 की अव्यक्त मुरली। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक अटल अचल हो चलते रहना है तो मंजिल पर पहुंच ही जावेंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं, अनगिनत नहीं हैं, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में भी आप हो ना, तो पदम भाग्यशाली हुए ना। अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़फेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न। जैसे लोगों को भी समझाते हो, लोगों को समझाते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। आप सोचेंगे अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, हाँ लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बता कर नहीं आवेंगे। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगत मिसल हुए क्या। जो बाबा ने पहले कहा अंगत माना पैर कोई हिला ना सके, तो जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगत मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या, पूछ रहे थे ना। समीप से भी ज़्यादा नज़दीक कौन सी स्टेज होती है, वह होती है, अब ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते हैं,
वह होती है सन्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सन्मुख हो जाती है। यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाया हुआ है। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। ये घंटी है, कभी कोई भूकंप आ गया, कभी और नेचुरल कैलेमिटीज, कभी वार्स, कभी कुछ, तो बाबा कहते बीच बीच में घंटियाँ बजती हैं। घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं तो घंटी बजाकर। हाँ, देखो कितने सुंदर यादगार बने हुए हैं। यह भी समय की सूचना घंटियाँ बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो देवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है। अब सुनो, जिम्मेवारी उठाने के क्या क्या फायदे होते हैं वो भी सुनिए। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा ही किया जाता है। किसी को उठाना पड़ता है केवल आवाज़ दे के, किसी को हिला के उठाया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है। लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाते हैं। अभी हिलाया नहीं है, अभी तो थोड़ी हलचल हुई है, ये थोड़ी सी हलचल हुई है। तो बाबा ने अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। पेपर तो बाबा कहते कड़े से कड़े अभी आने वाले, जिसमें स्थैर्य रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का। जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी वही रह पाएगा। फिर जब इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग हैं। अब सुनिए, पहले के पेपर में और अब के पेपर में फ़र्क। पहले के पेपर कुछ अलग हैं, लेकिन अभी तो कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है ना। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हो, अंतर नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न होंगे। बाप और वर्षा, बस तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए
ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी वो पार्ट बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हरेक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में ना जाने कारण घबराते हो। समझा ना? गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में उतर जाओ, मंथन करते करते नीचे उतर जाओ, फिर देखो जरा भी घबराहट नहीं होगी। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो ना, वही सबूत औषधि के रूप में जहां पहुंचाने चाहते हो वहां पहुंच रहा है। औषधि के रूप में स्नेह, हाँ, आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है, वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो एक हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की, मतलब ये स्नेह की पावरफुल औषधि, इसको बाबा कहते तेज करो, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है, उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। लाइट हाउस कौन सा है? हमारा मधुबन हमारा लाइट हाउस है। अच्छा, ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद, प्यार और नमस्ते। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।